आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग e टू दी पावर -2 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो e टू दी पावर -2 की वैल्यू फाइंड करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम आपको वो बातें बता देते हैं जो कि e पावर -2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके काम आने वाली है। देखिए, हम लोग दो तरह के लॉग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक होता है कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। देखिए, जो कॉमन लॉग होता है वो इस टाइप का होता है लॉग एक्स, और कॉमन लॉग में हम लोग जो लॉग का बेस लेते हैं वो 10 लेते हैं, लॉग एक्स बेस 10। और नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग में लॉग एक्स, इसमें क्या होता है, बेस ई होता है। कॉमन लॉग में बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग में बेस ई होता है। और जो बेस ई वाला लॉग होता है इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ln x लिख देते हैं। ln x का मतलब होता है log x बेस ई। इतना आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और साथ में आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पर लॉग ऐसे है a और बेस में भी a है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि अगर कहीं पे ऐसे है log e बेस में भी e है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और अभी हमने आपको बताया कि जो बेस ई वाला लॉग होता है उसको हम लोग ln करके भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे अगर ln e लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि इसका बेस क्या है, e है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ln e हो चाहे इस तरह से लिखा हो log e बेस e, दोनों का मतलब एक ही है। और एक बात और जान लीजिए, अगर कहीं पे नेचुरल लॉग है और उससे हम लोग कॉमन लॉग में जाना चाहते हैं तो वहां पर 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इतनी बातें पता है तो आप e पावर -2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं e टू दी पावर -2। तो देखिए, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो e पावर -2 है वो x के इक्वल है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमको e पावर -2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों साइड हम लोग नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो नेचुरल लॉग लेंगे तो ln x इक्वल्स ये हो जाएगा ln e टू दी पावर -2। तो ln x इक्वल्स, अब एक प्रॉपर्टी आपको और पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पर ऐसे है log m टू दी पावर n, तो n ऐसे बाहर चला जाता है, ऐसे हो जाता है n log m हो जाता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो -2 है इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा -2 ln e। और हमने आपको बताया था कि ln e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ln x इक्वल्स हो गया -2। अब इसके बाद हम लोग ln x को कन्वर्ट कर देते हैं कॉमन लॉग में। तो कॉमन लॉग में जाने के लिए हमने आपको बताया कि 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉमन लॉग में चला जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग log x बेस 10 निकालें तो 2.303 दूसरे साइड जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा -2/2.303। अब ये डेसिमल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको हमने बहुत सारे वीडियोज में बता रखा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना तो आता ही होगा। -2 को अगर 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है -0.8684। अगर आपको डेसिमल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो जाकर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री कैलकुलेशन का प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां से आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आपका इस तरह का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको x निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। x निकालने के लिए अब इधर जो x है वो log के साथ है, तो x निकालने के लिए जब हम लोग यहाँ से log हटाएंगे तो दूसरे साइड एंटी लॉग बन जाता है, ऐसे हो जाता है एंटी लॉग -0.8684। अब फाइनली हमको एंटी लॉग निकालना है -0.8684 का। तो किसी नंबर का एंटी लॉग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है
तो इस पर हमने पहले ही वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और एंटी लॉग किसी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं वहां से आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। फिलहाल हम इसको बता देते हैं कि आखिर एंटी लॉग यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन डिटेल में सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर -0.8684 है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब पॉजिटिव नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो -0.8684 है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं -1 + 1, -1 + 1 और साथ में जो ये दिया हुआ था पहले से -0.8684 इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ऐसे लिखने से हुआ क्या, -1 + 1 हमने अलग से लिखा है, अगर -1 + 1 कैंसिल कर दें तो कोई भी यहाँ पर वैल्यू में दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अभी भी है -0.8684। लेकिन -1 + 1 लिखने से फायदा क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फायदा ये है कि 1 में से हम लोग 0.8684 को घटा देंगे और -1 जो ये वाला बचा हुआ है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 1 में से हम लोग इसको घटाएंगे, यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव नंबर देखने को मिलेगा, तो 1 में से हमको घटाना है 0.8684 को, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ पर 0.1316, 0.1316। अब इस तरीके से हमको मिल गया है। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए ये जो यहाँ पर 0.1316 है इस पर फोकस होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको एंटी लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है पॉइंट के बाद 13 लिखा हुआ है, 2 डिजिट आपको उठा लेना है। आपको ये याद रखना है 0.13, ठीक है, ये याद रखिए। और इसके बाद 13 के बाद यहाँ पर 1 है, इतना आप दिमाग में रखिए। फिर हम लोग चलते हैं एंटी लॉग टेबल पर। आपको दिमाग में क्या रखना है, ये 13 को दिमाग में रखना है, 0.13 को, और उसके बगल में क्या है 1 है, इतना फिलहाल आप दिमाग में रखिए। अब चलते हैं एंटी लॉग टेबल पर। तो हमने 0.13 देखने को बोला था, तो देखिए इधर 0.13 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 0.13 है। अब 0.13 के सामने हमने बोला था आपको 1 को नोटिस करना है, तो 0.13 और इधर देखिए यहाँ पर ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे आइए और 0.13 के सामने जाइए, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है 1352, 1352। तो इसको हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। तो हमें मिल गया था 1352। इसके बाद देखिए 1 के बगल में इधर 6 है। अब फिर से चलते हैं एंटी लॉग टेबल पर। अब इधर मीन डिफरेंस वाला यहाँ पर कॉलम देखिए, मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। अब 0.13 के सामने हम लोग चलेंगे और 6 के नीचे जाएंगे। अब देखिए इधर 6 के नीचे आएंगे तो 6 के नीचे आप देख सकते हैं इधर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने नोट कर लिया 2। अब करना क्या होता है, यहाँ पर 2 को ऐड कर देना होता है, ये एक्चुअल में आ जाएगा 1354। तो 1354 इतना आपको मिल गया है। अब कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से 1 प्लेस के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1.354, 1.354 आपको मिल चुका है। अब देखिए तो x फाइनल क्या हो जाएगा, 1.354 तो होगा ही, साथ में यहाँ पर देखिए -1 लिखा हुआ था, जो यहाँ पर लिखा होता है वो 10 के पावर में आ जाता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के पावर -1, अगर यहाँ -2 होता तो 10 के पावर यहाँ पर -2 आता। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अगर 10 टू द पावर -1 को इसके साथ हम लोग शामिल कर लें तो सिंपली क्या होगा, एक प्लेस पॉइंट इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.1354, 0.1354। तो याद करिए स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था e पावर -2 ही क्या था, x था, तो यहाँ पर हमको मिल चुका है x इक्वल्स 0.1354। तो x ही क्या है, e पावर -2 है, तो e पावर -2 क्या हो जाएगा 0.1354, ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। अब हम चाहेंगे कि आप e टू दी पावर -3 की वैल्यू फाइंड करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।